जंगल के राजा शेर की कहानी। कभी बहुत समय पहले एक घना और सुंदर जंगल था जिसमें ऊंचे ऊंचे पेड़, मीठे पानी की नदियां और चहकते पंछियों की आवाजें गूंजती रहती थीं। उस जंगल का राजा था सिंहरुद्र, एक विशाल और ताकतवर शेर। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि पूरा जंगल कांप उठता था। लेकिन जितना वो शक्तिशाली था, उतना ही दयालु और न्यायप्रिय भी था। रुद्र शेर का राज चलता था, पर डर के बल पर नहीं, प्यार और सम्मान के बल पर। वो रोज सुबह जंगल की सीमा तक घूमता, हर जीव जंतु की खैर खबर लेता। कोई घायल होता तो उसका इलाज करवाता, कोई भूखा होता तो अपने हिस्से का मांस दे देता। एक दिन जंगल के बीच में एक हिरनी अपने बच्चों के साथ रो रही थी। रुद्र पास आया और पूछा, क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? हिरनी बोली, महाराज, कल रात बाघराज मेरे बच्चे को खा गए। मैंने उनसे दया की भीख मांगी, पर उन्होंने नहीं सुनी। रुद्र की आंखों में गुस्सा चमका, लेकिन आवाज शांत रही। न्याय होगा, कल सुबह सब प्राणियों की सभा बुलाओ। अगले दिन जंगल की सभा लगी। बाघराज को बुलाया गया। रुद्र ने कहा, बाघराज, जंगल का नियम है, जो भूखा है वो शिकार करे, पर निर्दोष बच्चे को मारना अपराध है। बाघराज शर्मिंदा हुआ। मुझे माफ करे महाराज, मैं भूख से पागल हो गया था। रुद्र ने उसे सजा नहीं दी, बल्कि कहा, भूख ने गलती करवाई है, इसलिए मैं सजा नहीं, उपाय दूंगा। आगे से जो भी जानवर बूढ़ा या बीमार होगा, उसकी सूचना दो, वही तुम्हारा भोजन होगा। सभी जानवर खुश हो गए। उस दिन से जंगल में शांति फैल गई। एक दिन तेज आंधी आई, कई पेड़ गिर गए। एक पेड़ के नीचे एक तोता दब गया। रुद्र ने जब देखा तो वो तुरंत दौड़ा और अपने पंजों से पेड़ हटाया। तोता घायल था। शेर ने उसे अपने महल में लाकर उसकी मरहम पट्टी की। कई दिन तक उसे खाना खिलाया, पानी दिया, जब तक वो उड़ने लायक नहीं हो गया। तोते ने जाते समय कहा, महाराज, आपने जो किया वो कोई लाजा नहीं करता। आपने अपने पंजों से मेरी जान बचाई, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रुद्र मुस्कुराया, दयालुता ही सबसे बड़ी ताकत है तोते भाई। याद रखना, जब कोई कमजोर को सहारा देता है, तभी वो सच्चा राजा कहलाता है। रुद्र की दयालुता की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। पर जंगल में एक सियार रहता था। नाम था भूरा। भूरा बहुत चालाक और लालची था। उसे लगा कि राजा की नरमी का फायदा उठाया जा सकता है। एक दिन वो झूठ मूठ का नाटक करने लगा कि उसके बच्चे भूख से मर रहे हैं। वो रुद्र के पास गया और बोला, महाराज, कृपया दया करें, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। रुद्र ने उसे हर दिन खाने के लिए कुछ हिस्सा देने का आदेश दिया। पर सियार की लालच बढ़ गई। वो रोज ज्यादा मांगने लगा। एक दिन तोता, जो अब राजा का सखा बन गया था, उसने देखा कि सियार दूसरे जानवरों का खाना भी चुरा रहा था। तोता उड़कर राजा के पास गया। महाराज, वो सियार आपकी दया का दुरुपयोग कर रहा है। रुद्र ने सियार को बुलाया। भूरा, क्या ये सच है? सियार डर गया, पर झूठ बोलने लगा। नहीं महाराज, ये तोता झूठ बोल रहा है, ये मेरी जगह लेना चाहता है। राजा ने दोनों की बात सुनी और बोला, सच खुद बोलता है, झूठ छिप नहीं सकता। कल सभा में सबके सामने फैसला होगा। अगले दिन सब जानवर इकट्ठा हुए। राजा ने आदेश दिया कि दोनों की झोली में बराबर खाना रखो और देखो कौन क्या करता है। तोता अपने खाने को पेड़ पर ले गया। सियार ने अपने खाने को छुपाकर फिर दूसरों का भी खाना उठाया। राजा ने सबको दिखाया और कहा, दयालुता का मतलब मूर्खता नहीं होता। जिसने दया का गलत उपयोग किया, वो अब सजा पाएगा। सियार को जंगल से निकाल दिया गया। सबने राजा की बुद्धिमानी की तारीफ की। एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आए। वे रुद्र के शिकार के इरादे से जाल बिछाने लगे। रुद्र उस समय नदी के किनारे पानी पी रहा था। तभी तोते ने देखा और उड़ते हुए चिल्लाया, महाराज, जाल बिछाया गया है। रुद्र तुरंत सतर्क हुआ, पर एक शिकारी ने तीर चला दिया। तीर रुद्र के पैर में लगा। तोते ने बाकी जानवरों को बुलाया। हाथी, बंदर, हिरण सब मिलकर आए। हाथी ने रुद्र को अपनी पीठ पर बिठाया, बंदरों ने शिकारी पर पत्थर फेंके और तोते ने इंसानों की आंखों में मिट्टी डाली। शिकारी भाग गए।
रुद्र घायल था लेकिन खुश था कि उसके साथी इतने वफादार हैं। उसने कहा, मैं आज घायल हूँ, लेकिन गर्व है कि मेरे जंगल के हर जीव ने मिलकर मुझे बचाया। ये हमारी एकता की ताकत है। कई दिनों बाद जब रुद्र ठीक हुआ, उसने जंगल में एक नई परंपरा शुरू की। हर महीने दयालुता दिवस मनाया जाए। उस दिन कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि मदद करेगा। हिरण शेर को फल लाते, बंदर सबको हंसाते, तोता मीठे गीत गाता, जंगल में खुशहाली फैल गई। रुद्र ने कहा, हम सब अलग अलग हैं, पर जब साथ रहते हैं तो सबसे बड़े तूफान को भी झेल सकते हैं। धीरे धीरे जंगल का नाम दयावन वन पड़ गया। जो भी जीव वहां आता वो कहता, ये जंगल ताकत से नहीं, दयालुता से चलता है। साल बीतते गए, रुद्र बूढ़ा हो गया। उसके बालों में सफेदी आ गई, पर आंखों में वही चमक थी। एक दिन उसने सभी जीवों को बुलाया। मेरे प्यारे साथियों, अब मेरा समय पूरा हो रहा है, लेकिन याद रखना, शक्ति का गर्व नहीं, दया का गर्व करो, क्योंकि दया ही वो ताकत है जो सबसे क्रूर दिल को भी बदल सकती है। ये कहते हुए रुद्र ने अपनी अंतिम दहाड़ लगाई, जो इतनी शांत और मधुर थी कि जैसे हवा में संगीत घुल गया हो। अगले दिन सूरज की किरणों में एक हल्की सी मुस्कान थी। सब जानवरों ने सर झुकाकर कहा, जय हो जंगल के दयालु राजा की। कहानी का संदेश, दयालुता ही सच्ची ताकत है। शक्ति का उपयोग हमेशा न्याय और भलाई के लिए करना चाहिए। झूठ और लालच अंत में हार जाते हैं। एकता और सच्ची नीयत हर संकट को जीत सकती है।